हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। कृषि एवं पशुपालन की यह चौथी वीडियो है। और पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया है, हमने कृषि के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। परिभाषा, सेक्टर, कृषि के प्रकार कौन से हैं, कृषि के कल्चर कौन से हैं, हर एक फसल को डिटेल में क्या है, और फसलों से संबंधित रोग भी हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज हम क्रांतियाँ पढ़ेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पशुओं के बारे में, पशु जनगणना पढ़ेंगे, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट पढ़ेंगे जो हरियाणा का डेयरी मंत्रालय निकालता है, पशुओं से संबंधित रोग भी पढ़ेंगे, गर्भकाल भी पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में 200 महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सीरीज़ हम पर डे जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या होगा? दूसरा नाम, श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था? ये क्वेश्चन आया था। तो ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था? पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय ने। कब? 1970 के दौरान। 1970 के दौरान ये अभियान के रूप में चलाया गया था। अभियान के रूप में चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या है? श्वेत क्रांति के जनक है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत दूध से, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ठीक है। और यह 3 चरणों में क्रांति चली थी। पहला चरण कौन सा था? 1970 से लेकर 80 तक, और फिर 1980 से लेकर 85 तक, फिर 85 से लेकर 1996 तक। ठीक है। ये 3 चरणों में श्वेत क्रांति चली थी। श्वेत क्रांति के जनक से क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में एक थोड़ी सी बात करें। ये कौन है? ये अमूल के संस्थापक हैं। ठीक है। तो अमूल के संस्थापक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और इन्हीं को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कहाँ से थे? केरल से। तो ये कौन है? इनको क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो श्वेत क्रांति से आप इतना याद रखना, ऑपरेशन फ्लड इसका दूसरा नाम था, और जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक विश्व में जनक कौन थे इसके? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अब देखो, एक बार ये भी क्वेश्चन आ लिया था कि नॉर्मन बोरलॉग कौन से देश के थे? इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो देखो, ये कौन से देश के थे? यूएसए के, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। तो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक कौन थे विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग। और यही हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं दुनिया में। अब देखो, भारत में उस समय कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग ने सेकंड विश्व युद्ध में के दौरान 1945 पर ख़त्म हो गया था सेकंड विश्व युद्ध। उसके बाद 1946 में इन्होंने एक गजब की किस्म विकसित की थी गेहूं की। इन्होंने सेकंड विश्व युद्ध के दौरान एक बहुत ही अच्छी किस्म का गेहूं का विकास किया था। इसके कारण ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और उसी प्रकार भारत में क्या किया था कि मैक्सिको से और प्लस पंजाब की घरेलू किस्मों को मिलाकर एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था? इनको मिलाकर एक संकर किस्म विकसित की थी, और वो उच्च उत्पादकता वाली थी। यानी अचानक से गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और यही विदेशी किस्मों को भारत में लेकर आए थे। इसीलिए हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। और सदाबहार क्रांति का प्रयोग किया था इन्होंने किसका नाम लिया था? एम एस स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है। और पंजाब में ये लेके आए। तो सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने हरित क्रांति का फायदा उठाया? कौन सा? पंजाब। और ये क्या है? खाद्यान्न उत्पादन है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में और 1967 में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? तो गेहूं पे पड़ा था, यानी गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो
खाद्यान्न फसल के लिए ये हरित क्रांति सबसे अच्छी मानी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में ये सारे पॉइंट है आपको याद रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन का नाम याद रखना है, और फिर विश्व में जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्रांति है नीली क्रांति, 1985 से लेकर 1990 तक चली थी, और इसमें सबसे ज़्यादा किसको बढ़ावा दिया गया था, मछली उत्पादन। देखो जल का रंग नीला होता है, नीला नीला मछली। ठीक है, अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए आई थी। कब आई थी, ये बहुत ही लेटेस्ट है, 10 सितंबर 2020 में। तो 10 सितंबर 2020 में कौन सी योजना आई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसके जनक कौन है, नीली क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, तो डॉक्टर अरुण कृष्णन ने मछली उत्पादन का जनक माना जाता है। तो नीली क्रांति ये है। अब देखो मछली उत्पादन से संबंधित थोड़े बहुत डाटा आपको बता देता हूँ। मछली उत्पादन में टॉप पे कौन है, चीन, चाइना, और सेकंड पे कौन है, भारत। पशुपालन व डेयरी मंत्रालय का मत्स्य विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस मनाया है। भारत में विश्व मत्स्य दिवस कब बनाया है, 21 नवंबर 2020 को। तो पहला विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया था, 21 नवंबर 2020 को, वर्ल्ड फिशरीज डे। तो पहला विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2020 को बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। और देखो मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन को हम क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर। और मत्स्य पालन किसमें आता है, एक्वाकल्चर में, यानी जलीय संवर्धन। ये आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, हरियाणा के मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है, तो हरियाणा में देखो, हरियाणा में कृषि हो या फिर डेयरी हो या फिर पशुपालन हो या फिर मत्स्य पालन हो, ये सारे मंत्री कौन है, जेपी दलाल। जेपी दलाल कहाँ से है, लोहारू विधानसभा से हैं, और लोहारू विधानसभा हरियाणा की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा है। यह पॉइंट आपको याद रखना। तो जेपी दलाल हमारे कृषि मंत्री हैं, हरियाणा के लोहारू विधानसभा से हैं, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है, लोहारू। और पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। ये जेपी दलाल ने घोषणा की थी। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत, इसी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा अगर किसी दुर्घटना में हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा है, यानी कोई प्रीमियम नहीं देना। मछली उत्पादन करने वालों के लिए ये बीमा है। और देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, झींगा मछली के उत्पादन में भारत टॉप पे है। यानी देखो भारत का वैसे तो रैंक सेकंड है मछली उत्पादन में, लेकिन झींगा मछली की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा झींगा मछली का उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में होता है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। ये सारे पॉइंट आपको लिख लेना है, अच्छे से याद रखना। डॉक्टर अरुण कृष्णन कौन है, नीली क्रांति के जनक। इससे ज़्यादा डाटा आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक चीज़ और ये याद रखना कि पहला विश्व मत्स्य दिवस कब बनाया गया था, 21 नवंबर 2020 को, और ये कहाँ पर बनाया था, यूपी के काशी में। ठीक है, तो काशी में बनाया गया था विश्व मत्स्य दिवस। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और यह है खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उत्पादों के विकास के लिए है। यानी खाद्य प्रसंस्करण एंड शीतल पेय, इसे ग्रे क्रांति भी कहा जाता है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इतना ही पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, रजत क्रांति। अब रजत क्रांति क्या है, देखो रजत का मतलब ये है चांदी, लेकिन आपको याद रखना रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से संबंधित है। और चांदी फाइबर क्रांति, चांदी फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, कपास से संबंधित है।
तो चांदी फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। और भारत में सिल्वर क्रांति का जनक कौन है? इंदिरा गांधी। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक कौन है? इंदिरा गांधी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना कि भारत में सिल्वर क्रांति का जनक कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी भारत में सिल्वर क्रांति का जनक है, माने जाती हैं। और पीली क्रांति नेक्स्ट पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको लाल क्रांति और बता देता हूँ। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, टमाटर एंड मांस उत्पादन के से संबंधित है। देखो, जो कोई भी क्रांति का नाम हो उसके जैसा ही रंग मिलेगा फसलों का, ठीक है। तो देखो, टमाटर लाल होते हैं, लाल क्रांति। मांस भी लाल होता है, तो लाल क्रांति। लाल क्रांति के जवाब में अब श्वेत क्रांति चलाई जा रही है। वैसे लाल क्रांति के जनक कौन है? तिवारी जी हैं, विशाल तिवारी, ठीक है। तो लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। अब देखो, लाल क्रांति के जवाब में अब ये है कि भारत में मांस पर, भारत के जो हिंदू धर्म है या फिर और भी धर्म है, उनमें मांस पर खाने पर थोड़ा सा वो है, प्रतिबंध है। मांस को खाने को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इसीलिए इसके जवाब में एक श्वेत क्रांति भी निकाली गई है। यानी भाई लाल क्रांति को छोड़ के आप श्वेत क्रांति की तरफ जाओ। श्वेत का मतलब क्या होगा? दूध उत्पादन से, यानी आप मांस को छोड़ के दूध पियो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि लाल क्रांति के जवाब में कौन सी क्रांति रहेगी? श्वेत क्रांति। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, बाकी चीज़ें मत सोचना। लाल क्रांति के जनक कौन है? तिवारी जी हैं, यह याद रखना, विशाल तिवारी, ठीक है। लाल क्रांति के जनक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पे चलते हैं? हम चलते हैं पीली क्रांति। अब पीली क्रांति किसके लिए है? पीली क्रांति किसके लिए है? तिलहन उत्पादन। अब ये पीली क्रांति किस उद्देश्य से आई थी? आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से। और अब देखो, तिलहन यानी तेल निकलता है, किसका तेल किसका निकलता है? सरसों। तो ये सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आई थी, सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा को भविष्य की पीली क्रांति का सिरमौर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी हरियाणा में सरसों का उत्पादन अब और ज़्यादा बढ़ने लगा है, और यानी तिलहन उत्पादन के लिए हरियाणा को भविष्य की पीली क्रांति की सिरमौर के तौर पर देखा जा रहा है। देखो, इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पीली क्रांति के सिरमौर पर किस राज्य को देखा जा रहा है? यानी हरियाणा भविष्य में बहुत ज़्यादा तिलहन उत्पादन करेगा, यानी तेल का उत्पादन करेगा। अब भारत में जनक कौन है तिलहन क्रांति के, यानी तिलहन उत्पादन के लिए? तो भारत में जनक कौन है? सैम पित्रोदा हैं भारत में जनक। और राजीव गांधी भी नाम आता है, राजीव गांधी है। और ये 1980 के दशक की बात है। सैम पित्रोदा और राजीव गांधी कौन है? पीली क्रांति के जनक है भारत में। हरियाणा में सरसों सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ये आपको बताना है। हरियाणा में सरसों सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको शायद पीछे की वीडियो में बताया था, तो उससे आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा की सरसों हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पे होती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो पीली क्रांति ये किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी सरसों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। अब वही बताया था आपको, झींगा मछली के उत्पादन में भारत टॉप पे है, क्योंकि इसमें गुलाबी क्रांति चलाई गई थी झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो इंडिया इसमें टॉप पर है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है झींगा मछली का, ठीक है। और इसके जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। तो दुर्गेश पटेल, जैसे तिवारी जी चिकन खाते हैं, तो तिवारी जी मांस उत्पादन के लिए माने गए थे। कौन सी क्रांति थी वो? लाल क्रांति। यानी टमाटर और मांस उत्पादन के लिए जनक कौन थे? विशाल तिवारी। अब गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। यानी पटेल जी झींगा मछली का उत्पादन करते हैं सबसे ज़्यादा।
ठीक है, तो झींगा मछली के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हो जाएगी? गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्रांति हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्रांति कौन सी है? बादामी क्रांति और सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो बादामी और सुनहरी। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति किसे है? जैसे सुनहरा क्या होता है? सुनहरा बागवानी होती है, तो बागवानी, शहद व फलों के उत्पादन से संबंधित, और फलों में खासकर सेब के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति आती है? सुनहरी क्रांति। ये 1991 से लेकर 2003 तक चली थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद या फलों के उत्पादन से संबंधित है, और फलों में सबसे अधिक क्या? सेब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमृत क्रांति। अमृत क्रांति, देखो अमृत क्या होता है? अमृत जैसा नदियों का पानी होता है, और ये नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। नदी जोड़ो परियोजना, जहाँ जिससे पानी की आपूर्ति हो सके। ठीक है, स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति किससे होते हैं? स्लेटी या फिर धूसर क्रांति भी बोलते हैं इसे। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है, सीमेंट उत्पादन से। गोल क्रांति, गोल गोल क्या होने चाहिए? आलू होने चाहिए। गोल क्या होते हैं? आलू, यानी आलू के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? गोल क्रांति। कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। बायोडीजल उत्पादन से संबंधित कौन सी है? कृष्ण क्रांति। अब आ जाता है कृष्ण क्रांति के साथ साथ आप काली क्रांति भी याद रखना। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद से। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर नजर रखने के लिए, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु कौन सी क्रांति आएगी? इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, एक सनराइज क्रांति होती है, यानी सूर्योदय। सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु कौन सी क्रांति होगी? सनराइज क्रांति, सूर्योदय क्रांति। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। कौन सी क्रांति पड़ी है? बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद और फलों से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से। गोल गोल आलू उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। और इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर नजर रखने के लिए आई थी। और सनराइज क्रांति कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु कौन सी क्रांति आएगी? सनराइज क्रांति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रांति अब हम पढ़ते हैं गंगा क्रांति। आप देखो गंगा सबसे साफ होती है, तो गंगा क्रांति क्या होगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार। देखो गंगा क्रांति नाम इसलिए दिया गया, गंगा सबसे स्वच्छ होती है, गंगा का दिल साफ होता है। उसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना हेतु के लिए गंगा क्रांति आई थी। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? जोहड़े वाले बाबा। जोहड़े वाले बाबा ये एक्चुअली में बाबा नहीं है, ये कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं। और कौन है ये वाटरमैन ऑफ इंडिया? राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह नाम आपको याद रखना, वाटरमैन ऑफ इंडिया गंगा क्रांति के जनक है। एनएच क्रांति, एनएच से क्या याद आता है आपको? एनएच क्रांति से आपको क्या याद आता है? नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे क्या होता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत की, देखो ये भारत है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से ये सारे रोड को जोड़ा जाता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अब ये जगह कौन सी है? ये आपको हाईवे में एक बार बताया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है,
यानी पूरे देश को एक रोड के द्वारा, एक ही रोड के द्वारा जोड़ा जाता है, चतुर्भुज योजना है नेशनल हाईवे क्रांति। ठीक है, अब सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? अब ये चीज आए तो सदाबहार क्रांति किसका नाम दिया था? सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति एम एस स्वामीनाथन ने नाम दिया था, और ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है या फिर जैव तकनीकी से संबंधित है। सैफरॉन क्रांति, सैफरॉन क्रांति तो आप बता सकते हो, सैफरॉन क्रांति, सैफरॉन क्रांति किससे संबंधित है? सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड, अब सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना कपास से कहा जाता है, तो कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति है। ग्रीन गोल्ड, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति कौन सी होगी? चाय उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारी क्रांतियां हैं, आपको याद रखनी है। गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना। कुछ एक और भी क्रांतियां बची हुई हैं, आज आपको कंप्लीट करवा के मानेंगे। देखो, खाद्य श्रृंखला क्रांति। अब देखो, खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है? भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी दुगनी करने से। अब भारतीय कृषकों, किसानों की आमदनी दुगना करना है। वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, भारत सरकार केंद्र में, तो उन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन यह जो क्रांति उससे पहले आई थी, खाद्य श्रृंखला क्रांति, जिसमें भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी दुगनी करने का टारगेट था। लेकिन वर्तमान जो सरकार है उसने 2020 का टारगेट रखा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया था कि कब तक का टारगेट रखा हुआ है? तो 2022 तक का आमदनी दुगनी करने का टारगेट रखा हुआ है। खाकी क्रांति, खाकी क्रांति से हम किससे समझेंगे? चमड़ा उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन, खाकी क्रांति हो गया। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? हरित सोना, हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस से, बांस उत्पादन से। मूक क्रांति, मूक का मतलब होता है मोटे अनाज से, मोटे अनाजों के उत्पादन। प्रामणी क्रांति, प्रामणी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से। इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो ये आप लिख लेना और रिवीजन भी कर लेना, आपको समझ में तो आना चाहिए सारी चीज़ें। अब कुछ एक पॉइंट और है। भारत में प्रेरित प्रजनन के जनक कौन है? भारत में प्रेरित प्रजनन, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की ये जो क्रांति आई थी, इस क्रांति के जनक कौन है? इसके जनक पूछा गया था एक बार, हीरालाल चौधरी हैं। कौन है? हीरालाल चौधरी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्रांति के जनक हैं, हीरालाल चौधरी। स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? निरपक तुतेज। प्रोटीन क्रांति, सबसे लास्ट में हम कौन सी क्रांति पढ़ने जा रहे हैं? प्रोटीन क्रांति। अब प्रोटीन क्रांति के बारे में यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। प्रोटीन क्रांति, अब एक बात की बात है 2017 की, जब भारत में दालों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि भारत में दाल उत्पादन होता है लेकिन भारत उसका यूज बहुत, कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता है, यानी भारत में दालों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और बाहर से इंपोर्ट करवाता है, आयात करवाता है। यानी भारत में दालों की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान में जो मोदी सरकार है, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और अरुण जेटली ने मिलके एक प्रोटीन क्रांति चलाई थी, जिसमें दालों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो सके और दाल की कमी भारत में ही पूरी हो जाए। यानी भाई भारत में दाल की कमी है और वह भारत में पूरी हो जाए, उसके लिए प्रोटीन क्रांति चलाई थी, क्योंकि दालों में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये सारी क्रांतियां हैं। खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है? भारतीय किसानों की आय 2020 तक दुगनी करना। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। मूक क्रांति, मूक यानी मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। प्रामणी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। भारत में प्रेरित प्रजनन, इंड्यूस्ड प्रजनन
कि क्रांति के जनक कौन है, हीरालाल चौधरी, और स्वर्णिम क्रांति किससे है, निरपक्ष तुतेज। ठीक है, तो ये सारी क्रांति आपको याद रखनी है। तो देखो आपको जल्दी जल्दी से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है, श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या होगा, ऑपरेशन फ्लड। और हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में है, और विश्व में कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति किसके उत्पादन के लिए थी, दूध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति किससे उत्पादन के लिए है, मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन से संबंधित है। और उसी प्रकार अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। गोल गोल आलू क्रांति, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु आई थी। और सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु आई थी। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये सारी क्रांतियां हैं जिनके नोट्स तो मैंने अच्छे से बना ही रखे हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में भी आ गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे पशुधन गणना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पशुधन गणना के साथ। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा।